ठीक है, गायत्री मंत्र के साथ में प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में, सभी ऋषियों की सूक्ष्म उपस्थिति में इस महाविज्ञान सुपर साइंस पे हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। ये महाविज्ञान इसलिए है क्योंकि इस विज्ञान को समझ लेने से सारे के सारे ब्रह्मांड के रहस्यों का भी अनावरण हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहता है, ब्रह्म के बारे में जानना चाहता है, तो अगर वो गायत्री के बारे में जान ले तो वो ब्रह्म ज्ञान का भी अधिकारी हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। ये बिल्कुल संभव है कि कोई व्यक्ति गायत्री को जान के वेदों को जान सके, लेकिन ये कदापि संभव नहीं कि कोई व्यक्ति वेदों को पढ़ ले, उनको रट ले और गायत्री को न जाने तो उसका वेद पढ़ना जो सफल हो जाए, उसकी वेद विद्या भी निष्फल हो जाती है। क्योंकि गायत्री ही वेदों की माता है, गायत्री ही वेदों की जननी है। भले ही गायत्री साधक ने कोई वेद उपनिषद ना पढ़े हो, कोई भी आर्य साहित्य ना पढ़ा हो, कोई भी शास्त्र ना पढ़ा हो, लेकिन गायत्री को जानने से ही वो सारा का सारा ज्ञान उसके अंदर समाहित हो जाता है। कबीर जी कहीं पे भी नहीं पढ़े थे, कबीर तुलसी कहीं नहीं पढ़े थे, वाल्मीकि कहीं नहीं पढ़े, लेकिन इन लोगों ने जैसे ही गायत्री विद्या को अपने अंदर आत्मसात किया, जैसे इन्होंने प्राण विद्या को अपने अंदर आत्मसात किया तो ब्रह्मज्ञानी हो गए। अब हमारी शंका ये उठती है कि ये प्रत्यक्ष रूप से कबीर तो कभी गायत्री मंत्र की उपासना नहीं करते थे, प्रत्यक्ष रूप से तुलसी को भी कभी गायत्री मंत्र की उपासना करते नहीं देखा। हम वास्तव में किसी भी इष्ट को मानते हैं, लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है जो कोई भी किसी रूप में भी मेरी उपासना करता है, मैं उसका उसी रूप में प्रतिष्ठित होकर उसकी श्रद्धा को परिपुष्ट करता हूँ। और धीरे धीरे जब उसकी साधक की क्रमिक यात्रा आगे बढ़ती है तो जो भी इष्ट माना है तो वो उसके इष्ट का विलय आगे जाके ब्रह्म में अर्थात गायत्री में हो जाता है। तो कोई भी अगर ब्रह्म ज्ञानी है तो वो गायत्री का ज्ञानी होगा, ये अवश्यंभावी है। हम लोग कहते हैं और धर्मों में गायत्री कहाँ पे है? सिख धर्म में भी जब जपजी साहब का पाठ किया जाता है तो ओम से शुरू होता है, एक ओंकार से शुरू होता है, ओंकार ब्रह्म है। गायत्री मंत्र ओंकार का ही विस्तार है। हम लोगों ने अभी जिसके पिछले सेशन में भी चर्चा की थी कि ओंकार जो है 3 व्याहृतियों में बढ़ जाता है, भूर्भुवः स्वः, और 3 ये व्याहृतियां पुनः जो है 8 भागों में बढ़ जाती है। ये 3 पदों में बढ़ती है और ये 3 पद पुनः जो है ये 3 भागों में बढ़ जाते हैं। ये 24 जो हमारे इसमें जो शक्तियां हैं, ये 24 जो हमारे यहाँ से शक्तियां निकलती हैं, यही पूरी गायत्री ये ओम से निकलती हैं। और जहाँ पर भी ओम है वहाँ पे गायत्री है, क्योंकि ये गायत्री केवल और केवल ओम का विस्तार है, एक ही ओंकार सतनाम, जिसको हम सत्य चित आनंद बोलते हैं। वहाँ पे सतनाम कर्ता पुरुष बोला जाता है, निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैब गुरु प्रसाद। जब सिख धर्म में एक कृपाण को धारण किया जाता है, कृपाण, अगर उसको आपने सुना तो उसको गात्रा बोला जाता है, गात्रा। अपन जनेऊ को धारण करते हैं तो उसको गायत्री की मूर्तमान प्रतिभा बोला जाता है। तो गायत्रा मतलब प्राणों की रक्षा करने वाला या प्राणों की रक्षा करने वाली, प्राण त्रायते सा गायत्री, दयान प्राण त्रायते सा गायत्री।
सभी धर्मों के मूल में जहाँ पर भी है वो गायत्री ही सभी धर्मों के मूल में है, भले ही वो किसी भी रूप में उसकी उपासना करते हो। जब हम लोग इस्लाम धर्म में देखते हैं तो वहाँ पर एक ईश्वरवाद है, वो लोग अद्वैत की पूजा करते हैं, केवल एक ही है और एक कौन है, एक वही ब्रह्म है, एको अहम द्वितीय नास्ति। ईसाई धर्म में भी जो क्रूस का प्रतीक है, तो अगर क्रूस को ध्यान से देखा जाए तो क्रूस के नीचे एक टांग होती है और फिर वो एक टांग जो है 3 भागों में बढ़ जाती है, त्रिपदा हो जाती है, यही त्रिपदा गायत्री है। परमात्मा का वह स्वरूप जो आगे चल के फिर 3 भागों में बढ़ जाता है, जिसे निर्माण करता, पालन करता और संहार करता या फिर नियंता बोला जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला बोला जाता है। और यही परमात्मा की त्रिगुणात्मक सृष्टि, परमात्मा के ये 3 रूप, यही मिलकर इसी को गायत्री बोला गया है। तो हम किसी भी जगह हो, कहीं कभी किसी मजहब में हो, जहाँ पर भी सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी अपना इष्ट मंत्र मूल मंत्र का जप कर रहे हैं, वो सब गायत्री है। जैन धर्म में जो उनका बीज मंत्र होता है, ह्रीम बीज मंत्र होता है। कभी भी हम जैन टेम्पल में गए हो तो वहाँ पे ह्रीम शब्द लिखा होता है। ह्रीम का मतलब सतोगुणी, वो गायत्री की सतोगुणी शक्ति की पूजा करते हैं। इसीलिए हमने जैन धर्म में देखा होगा कि वो लोग जो है पूरा सात्विकता पर बहुत ध्यान रखते हैं, शाम के बाद खाना नहीं खाते हैं, मुंह को हमेशा ढके रखते हैं, दही इत्यादि का सेवन नहीं करते हैं। तो बहुत सारे जो नियम वो लोग जो है अनुसरण करते हैं, पूरा का पूरा सतोगुणी शक्ति का वो लोग जो है पूजा करते हैं, गायत्री की सतोगुणी शक्ति की पूजा, ह्रीम बीज की पूजा करते हैं। बुद्ध धर्म में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, सद्बुद्धि की शरण में जाने की प्रार्थना कीजिए, ये भी गायत्री है। अगर बौद्ध धर्म बुद्धिवाद का या बौद्धिकवाद का पूर्वार्ध था, तो युग निर्माण योजना जो है बुद्धिवाद की बौद्धिकता का उत्तरार्ध है। युग ऋषि ने वो कामों को पूरा किया जो महात्मा बुद्ध के जो भी काम अधूरे रह गए थे, उन कामों को पूरा किया और इसमें संपूर्णता दी। बुद्ध धर्म ने वेदों को काट दिया, यज्ञ को काट दिया, उन्होंने वेदों को और यज्ञ को, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां थी, लोग वेदों के नाम पर, यज्ञ के नाम पर पशु बलि दी जाने लगी थी। तो उन्होंने कहा कि जिस वेद में, जिस यज्ञ में इस प्रकार की पशु बलि का विधान है, हम उसको नहीं मानते। लेकिन युग ऋषि ने उसको फिर पूरा जो उसका सही स्वरूप उसका प्रस्तुत किया, हम सभी के सामने वेदों का सही स्वरूप प्रस्तुत किया। तो ये जो है युग निर्माण योजना है, भगवान बुद्ध का ये उत्तरार्ध का अवतार है, ये अपने आप में संपूर्णता है। इसीलिए इसको निष्कलंक अवतार बोला जाता है। प्रज्ञा अवतार को निष्कलंक अवतार बोला जाता है, क्योंकि प्रज्ञा प्योर, प्रज्ञा का नाम ही प्योरिटी होता है, प्योर, जिस पर कभी भी कोई दाग नहीं लगा सकता, जिस पर कभी भी कोई कलंक नहीं लगा सकता। लोगों ने जीवन भर प्रयास किया, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पर कभी भी एक कलंक नहीं लगा सके। दास कबीरा ऐसी ओरी क्यों की क्यों हर दीनी चुनरिया, जो कि तुम हर दीनी चुनरिया। तो कबीर ने तो कहा कि जिस प्रकार से भगवान ने उनको शरीर दिया था उसी का वापस कर दिया, और परम पूज्य गुरुदेव ने तो उससे भी ऊपर की आगे की बात कही कि उसी तरह क्यों वापस करें, इसको और भी अच्छा और भी परिष्कृत करके वापस किया जाए। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनकी कितनी आत्मिक उन्नति हो चुकी थी, उस समय में कितना परिष्कार हो चुका था, बिल्कुल गायत्री स्वरूप हो गए थे। और गायत्री जयंती वाले दिन जो है उन्होंने अपने आप को गायत्री में विलीन कर दिया।
तो जहाँ पर भी देखे सृष्टि के कण कण में गायत्री है, भले ही कोई भी किसी मंत्र का भी जप कर रहा है तो वो। और परम पूज्य गुरुदेव ने उसका पुनः शोधन करते हुए, जब हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे, अब मैंने एक नई गायत्री बना दी है। नई गायत्री क्या है? भगवान सबको सद्बुद्धि दो, सबको सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा दो। ये बोलने में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है गायत्री मंत्र बोलने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसको जो है ये वाला मंत्र बोलने में, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो, सबको सन्मार्ग पे चलाओ, इस मंत्र में कहीं कोई किसी को किसी मजहब में दिक्कत नहीं। इसीलिए गुरुदेव ने लाल मशाल के नीचे हर मजहब के लोग खड़े दिखाए, क्योंकि अगर युग निर्माण होगा तो युग निर्माण अगर होगा तो उसमें हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय, हर एक मिशन की भागीदारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक मिशन जो है युग निर्माण कर लेगा। गायत्री परिवार के प्रति गुरुदेव का बहुत प्यार था। हर पिता का अपने परिवारी जनों के प्रति प्रेम होता है, अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, और पिता चाहता है कि मेरे कार्य को, मेरे व्यवसाय को मेरा बच्चा संभाले, और नहीं संभालता तो फिर वो अपने व्यवसाय को किसी और को फिर हस्तांतरित करता है, अगर सही पिता होता है तो। परम पूज्य गुरुदेव भी चाहते थे, कहते थे कि बेटा, विचार क्रांति और युग निर्माण योजना ये दो अधमरे चूहे हैं। जिस प्रकार बिल्ली अपने बच्चों को शिकार करने का प्रशिक्षण देती है, तो वो दो चूहों को, वो चूहे को अधमरा करके सामने छोड़ देती है। चूहे को अधमरा करके जो अपने बिल्ली के बच्चों के सामने छोड़ देती है, और बिल्ली के बच्चे तो खुदक खुदक कर उसका शिकार करते हैं। उनको श्रेय मिल जाता है शिकार करने का, क्योंकि चूहे कहीं भाग नहीं पाते, लेकिन मरे भी नहीं होते हैं, तो बिल्ली के बच्चों ने मार देते हैं, उनको श्रेय मिल जाता है। तो गुरुदेव यही कहते हैं कि बेटा, गायत्री परिवार से मेरी इतनी उम्मीद है कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैंने अपने हाथ से बनाया, हाथ से जोड़ा है, मैंने कहाँ कहाँ से इकट्ठा करके इनको इकट्ठा किया है। तो मेरा बहुत ही, मेरा जो आंतरिक, मेरी हार्दिक इच्छा है कि गायत्री परिवार के बच्चों की युग निर्माण मिशन में महती भूमिका रहे। ये महाकाल की योजना है। गायत्री परिवार नहीं करेगा तो आर्ट ऑफ लिविंग कर देगा, ब्रह्म कुमारी कर देंगे, सिख लोग कर देंगे, क्योंकि वो लोग भी जिस बात का, वो लोग कहते हैं कि राज करेगा खालसा, आती रहे ना कोई। और खालसा का मतलब ही प्रज्ञा होता है, खालसा का मतलब प्योर, प्योर का मतलब प्रज्ञा। तो एक ऐसा युग आने वाला है जिसको श्री गुरु गोविंद साहब ने कहा था, राज करेगा खालसा, आती रहे ना कोई। तो उसी बात को ब्रह्म पूज्य गुरुदेव भी लेके चले कि आगे आने वाला जो युग है वो प्रज्ञा युग है। प्रज्ञा युग का जो उन्होंने खालसा युग का जिसको नाम दिया वो प्रज्ञा युग है। तो सभी ने पहले घोषणा कर दी थी इन सब चीजों की। सूरदास ने कहा कि 1,900 से ऊपर ऐसो योग पड़े, सहस्त्र बरस लो सतयुग बीते, धर्म की बेल बढ़े। तो गुरुदेव कहते थे, बेटा, युग निर्माण तो होना ही होना है, ये महाकाल की योजना है। लेकिन अब इसमें श्रेय मिल जाए तो उन्होंने गायत्री परिवार के लोगों को आगे किया, बच्चों को आगे किया। नहीं करेंगे तो कोई भी करेगा। कहीं पे भी दुनिया में किसी कोने पे भी लोग पैदा हो जाएंगे तो करेंगे, और उसी जो सार्वभौम गायत्री को लेके करेंगे कि परमात्मा हमको सद्बुद्धि दे, सबको सद्बुद्धि दे, और सबको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। तो इसमें हमको भी सहयोग हो सकता है। भगवान एक भजन जो है अनूप जलोटा गाते हैं, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। वैसे तो हमको भगवान से, भक्तों को भगवान से काम पड़ता है, लेकिन कभी ऐसे बिरले ही समय ऐसे आते हैं कि जब भगवान को भक्तों से काम पड़ता है। श्रद्धेय ऋषि बाबू जी बताया करते थे कि बेटा, कि गुरुदेव या भगवान ये कहते हैं कि युग में, इसमें धरती पे स्वर्ग का अवतरण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये रातों रात इसका पटक्षेप हो सकता है, रातों रात बिल्कुल बदल सकता है। कोरोना काल में हमने देख लिया कि नदियां साफ हो गई, पॉल्यूशन खत्म हो गया पूरा, लोग अपना जो है योग व्यायाम अध्यात्म की ओर बढ़ने लगे। तो भगवान के लिए तो सिर्फ एक रात का काम है। लेकिन वो कहते थे कि बेटा, अगर किसी पनवड़ियों को, पान खाने वाले को, पीक मारने वाले को अगर 5 स्टार होटल में अगर बैठा दिया जाएगा तो वहां पर भी वो पान की पीक मार मार के उसको भी फुटपाथ बना देगा। तो भगवान पहले अपने सहयोगी पैदा करता है कि मैं जिस
चीज को धरती पे लाने के लिए जा रहा हूँ, उसको संभालने वाले फिर है कि नहीं है? संभालने के लिए क्रिएटर तो भगवान ही है, सचिव तो भगवान को ही लाना है, लेकिन फिर उसे उसके जो शिष्य होते हैं भगवान के जो साथी होते हैं, फिर उसको संभाल के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। फिर उसको भगवान को इसीलिए सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। और अगर स्वर्ग का अवतरण अगर लेट हो रहा है, अगर देर से हो रहा है, 21वीं सदी में उज्ज्वल भविष्य अगर नहीं आ रहा है, तो केवल और केवल इसी वजह से नहीं आ रहा है कि भगवान के सहयोगी अभी पूरी तरीके से खड़े नहीं हो पाए। गुरुदेव के मन में बहुत बड़ी व्यथा थी। अंत समय में भी जो है उनको वो कह रहे थे, बड़ी पीड़ा से अपने हृदय में पीड़ा के साथ में कह रहे थे कि बेटा मुझे 10,000 जो है हीरो का हार चाहिए, जब मैं मरूं तो मेरे गले में 10,000 हीरो का हार हो, और लोग कहें कि एक बड़ा शानदार व्यक्ति जो है अपना शरीर छोड़ के गया, शानदार व्यक्ति मरा। तो गुरुदेव वही 10,000 ऐसे लोग चाहते थे, कर्मठ लोग चाहते थे, विवेकानंद स्तर के लोग चाहते थे, जो करने और मरने पे उतारू हो जाए, जो अपने पूरे के पूरे जीवन को, पूरे के पूरे अपने जो है तन मन धन को ईश्वर के काम में समर्पित करके युग निर्माण के कार्य को प्राणपण से सहयोग करके भगवान के सहयोगी बनने का दायित्व उठा लें। हम लोग जो है जानते हैं, हम लोगों के जीवन में कई ऐसे घटनाएं आई होंगी कि जहाँ पर हम गुरुदेव के काम के लिए निकले और हमें लगा कि इसमें हमारा कोई बस नहीं था, देव योग से, ईश्वरीय सहयोग से सारी की सारी व्यवस्थाएं बन गई, लेकिन श्रेय हम लोग को मिल गया। केवल हम लोग को निकलना है, और निकलना कैसे? अपनी तैयारी करके, अपने अस्त्र शस्त्र, अपने औजार लेके। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम लोग युग निर्माण योजना का फायदा नहीं, हम युग निर्माण योजना का नुकसान करते हैं। कभी हम लोगों ने कल्पना करके देखी कि अगर कोई गंजा व्यक्ति अगर किसी शैम्पू की ऐड का, अगर वो शैम्पू की एजेंसी का ऐड करने लगेगा तो उस एजेंसी का क्या होगा? वो एजेंसी खुलने से पहले ही कंपनी बंद हो जाएगी। अगर कोई काला व्यक्ति जो है अगर बढ़िया सौंदर्य क्रीम का, अगर कोई या कुरूप व्यक्ति सौंदर्य क्रीम का जो है वो ऐड करेगा, प्रचार करेगा, तो कंपनी खुलने से पहले बंद हो जाएगी। ये कंपनी भी देखती है कि जब भी कोई जो है शैम्पू का प्रचार होता है तो कंपनी देखती है को किसके बाल जो घने लंबे और काले हैं उसको बुलाया जाता है प्रचार करने के लिए। इसी प्रकार से ये सौंदर्य प्रसाधन वाले भी ये देखते हैं, तो साबुन बनाने भी ये देखते हैं कि किसकी सुंदरता पहले से निकली हुई है, उसको ढूंढा जाता है। युग निर्माण योजना के लिए भी गुरुदेव यही चाहते थे कि किसका व्यक्तित्व निखरा हुआ है, किसने अपने व्यक्तित्व पे काम किया है, क्योंकि युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। एक ही उसमें सूत्र है, केवल एक ही पाठ हमें अदा करना है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लेना है, फिर युग निर्माण, फिर हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हम जहाँ रहेंगे वही युग निर्माण योजना खड़ी हो जाएगी, हम जहाँ रहेंगे वही युग तीर्थ बन जाएगा। तो गुरुदेव चाहते थे कि तीर्थ केवल एक जगह न रहे, हमारे बच्चे 24,000 बच्चे 24 जगहों पर 24,000 शांति कुंज जैसे तीर्थ खड़े कर दे। ये गुरुदेव का सपना था। और जब वो 24,000 शक्तिपीठ बनकर वो अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें दुखी होकर उन्होंने कहा कि अब सारे के सारे शक्तिपीठ बनाना बंद कर दो, कोई भी नवनिर्माण नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो शक्तिपीठ बनाए थे और लोग मठाधीश बन के वहाँ पर बैठ गए। गुरुदेव बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा कि बेटा अब ये शक्तिपीठ बनाने की आवश्यकता नहीं, हमारा हर एक बच्चा चलता फिरता शक्तिपीठ बने। उन्होंने चलते फिरते शक्तिपीठ का मॉडल प्रस्तुत किया। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो युग निर्माण, ये काल बड़े ही समय में आता है, ये काल बड़े ही कभी कभी जो है कई कल्पों में ये काल आता है जिसको प्रज्ञा युग बोला जाता है। कई कल्प जब बीत जाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब बीत जाते हैं तो कई कालों के बाद में एक प्रज्ञा युग का समय आता है। ये हर बार आता है, ये घटनाक्रम है। प्रज्ञोपनिषद में हम लोग पढ़ेंगे, विवेक भैया ने पढ़ा, पूरा प्रज्ञोपनिषद पढ़ा, तो हम लोग इसमें जान सकते हैं कि इसमें लिखा है कि ये जो है भगवान विष्णु नारायण तो कहते हैं कि ये प्रज्ञा युग हमेशा आता है, और हमारे इसमें जो है ये संतानें भी आती हैं, और ये प्रज्ञा संतानें जो हमारे प्रज्ञा पुत्र ही प्रज्ञा युग को लाते हैं, और ये हर बार होता है, अपने संवेदन अंशदान से लाते हैं प्रज्ञा युग को धरती पर। ये प्रज्ञा युग है। निश्चित मान लीजिए हम लोग को गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए। बिल्कुल भी अगर हम रत्ती भर भी गुरुदेव का काम कर पा रहे हैं तो इसमें कतई हमें जो है ये नहीं कहना चाहिए कि हमें अपने आप को श्रेय देना चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमें इस लायक बनाया कि हम उनका कार्य कर पाए।
थोड़ा सा भी उन्होंने हमारे समय का उपयोग कर लिया। ये तो बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हैं जिनके समय को भगवान छेड़ता भी नहीं है, जिनका समय चाहिए भी नहीं, जो देना चाहते हैं उसको लेता भी नहीं है। पूर्व संचित संस्कार शुत्वा युग में मंत्रणम, हे नारद तुम जाके पूरे विश्व में बिगुल बजा दो और मेरी बात को कहो। तब पूर्व संचित संस्कार शुत्वा युग निर्मंत्रणम, जो भी आत्माएं पूर्व संस्कार जिनमें है, संचित संस्कार है, वो मेरा निमंत्रण सुनकर आगे आएंगी और वो तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग जो है गायत्री व्यवहार से कभी भी जुड़े, हमें किसी ने बहुत प्रयास नहीं किया हुआ है। छोटा सा हम लोगों को कहीं एक जो है झलक मिली होगी, हम गुरुदेव के साथ में जुड़ गए। हम जुड़े नहीं, हम आज नहीं जुड़े, हम पूरे जन्मों से गुरुदेव के साथ में जुड़े थे। बस क्या हुआ कि हमारा गुरु हमें ढूंढता ढूंढता आ गया और उंगली पकड़ के अपने साथ में ले गया। तो योग का वर्ण हमें जो है हमेशा करना है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, अपना शरीर निर्माण, अपने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का हमें निर्माण और तीनों शरीरों का परिष्कार करना है। अपने व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण करना है, परिवार का निर्माण करना है, समाज का निर्माण। जिसके लिए व्यक्ति निर्माण संभव हो जाता है, तो फिर अपने परिवार और समाज दोनों का निर्माण कर लेता है। उसकी बात को फिर परिवार वाले भी सुनते हैं और समाज वाले भी सुनते हैं। तो ये अद्भुत समय है और इस अद्भुत समय में गायत्री महाविद्या ही हमें जो है व्यक्तित्व निर्माण, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण करने में सहयोगी हो सकती है। क्योंकि ये ऐसा जो है यहाँ पे ऐसी ग्रेविटेशन फोर्स है, इतना तम है, इतना जड़त्व है कि व्यक्ति जो है उठते उठते जो उसको तम जो नीचे खींच लेता है, जड़त्व उसको उठने नहीं देता है। इस जड़त्व को जो तम को खत्म करती है और इस वासना की, तृष्णा की, अहिंसा की कीचड़ से जो खींच कर बाहर लाती है, केवल और केवल गायत्री है। गायत्री में ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को सतोगुणी बना सकती है, जो उसके अंदर सात्विकता की अभिवृद्धि कर सकती है। क्योंकि गायत्री का गुण है। गायत्री को बड़े गुरुदेव को बड़े प्लान के साथ में भेजा के, क्योंकि कलयुग को अंधकार युग बोला जाता है। अंधकार का मतलब तम, यहाँ तम का प्रभाव सबसे अधिक होता है। तम का मतलब इनर्शिया, जड़त्व। इनर्शिया का जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसका पहला नियम है न्यूटन का, कि अगर कोई भी चीज अगर किसी एक गति से चल रही है तो उसी दिशा में चलती रहेगी, उसी दिशा में गति करती रहेगी, जब तक कि कोई उसे बाहर की फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे जो झकझोर कर उसे डाइवर्ट नहीं करती। तो गायत्री इसी एक्सटर्नल फोर्स का नाम है कि वो मनुष्य को जो अपने चलते हुए ढर्रे से खींच कर लाती है और फिर उसको जो है आत्मिक प्रगति की ओर ले जाती है। केवल और केवल गायत्री कर सकती है। ये केवल और केवल गुरुदेव की अपनी गुरुदेव का अपना प्राणिक ऊर्जा जो है अपने शिष्य को खींच कर बाहर ला सकती है इस तम के प्रभाव से। और जो तम और रज को घटाकर सत का संवर्धन करे, उसी को गायत्री बोला जाता है। इस युग में अगर हम युग ऋषि का काम कर सकते हैं, भगवान के सहयोगी बन सकते हैं, तो केवल और केवल एक ही माध्यम से बन सकते हैं, जिसको हम लोग गायत्री कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, चर्चा का विषय भी यही है। गायत्री द्वारा सतोगुणी शक्तियों का दिव्य लाभ। पतंजलि योग दर्शन में भी कहा गया है कि आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य मनुष्य के अंदर रजोगुण और तमोगुण कम करना होता है। अभी तमोगुण रजोगुण होता क्या है? तमोगुण जो है जब व्यक्ति में बढ़ता है तो आलस्य और प्रमाद पैदा करता है। आलस्य का मतलब शरीर लुंज हो जाता है, शरीर जो कुछ कार्य नहीं करना चाहता, पड़े रहना चाहता है, सुस्त रहता है शरीर, आलस्य का। और प्रमाद मन में होता है। हमें मालूम है कि कार्य हमारे लिए कितना आवश्यक है, सुबह उठना कितना आवश्यक है, लेकिन फिर भी हम जो आलस्य में पड़े रहते हैं। कोई भी आवश्यक कार्य करने को, अति आवश्यक कार्य करने को अगर हमारा मन मना करता है तो इसका मतलब हमारे अंदर प्रमाद है। और शरीर में जो सुस्त पड़ा हुआ है इसका मतलब आलस है।
तो तम बढ़ने से शरीर में ये जो है आलस्य और प्रमाद पैदा होता है। तो हम लोग जो आसन प्राणायाम बंद मुद्रा करते हैं, इसको तम को घटाने के लिए इसको किया जाता है। यानी जो आलस्य की जो हमारे अंदर वृत्तियां थी, अब उस वृत्ति को बिल्कुल उल्टा घुमाकर उसको जो है उनको जिस प्रकार से एक रील अगर उसको घुमाकर उसका धागा कराया जाता है तो उसको उधेड़ने के लिए उसको उल्टा घुमाया जाता है। तो हमारे चित्त पर जो वृत्तियां चढ़ी हुई हैं, अगर उन वृत्तियों को, जिन आदतों की वृत्तियों को जो है अगर उनको खोलना है तो बिल्कुल उल्टी वृत्तियों को अपनाना पड़ता है। अभी तक हम जो सुबह सोते थे, आलसी थे, तो सुबह जल्दी उठ के अब योग करेंगे, बिल्कुल उल्टा। गुरुदेव कहते थे कि बेटा योग जो है आध्यात्म जीवन का शीर्षासन है, मतलब बिल्कुल अभी कर रहे थे जो उसका बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा। अभी जो है स्वाद भोजन लेने में बिल्कुल आनंद आ रहा था, स्वाद लेने में आनंद आ रहा था, अभी अस्वाद भोजन करो, अस्वाद भोजन में आनंद को पैदा करो। अभी जो है काम सेवन में आनंद आ रहा था, तो अब ब्रह्मचर्य में आनंद पैदा करो। अभी जो है निंदा चुगली में आनंद आ रहा था, तो अब जो स्वाध्याय में आनंद पैदा करो। और नहीं पैदा करेंगे, शीर्षासन नहीं करेंगे जीवन का, तो फिर योग मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। रज का मतलब, रज जो है व्यक्ति को अशांत करता है। जैसे जैसे व्यक्ति जो है रजोगुणी हो जाएगा तो उसके अंदर अशांति रहेगी और संसारिक पदार्थों के पीछे भागता रहेगा, पागलों की तरह भागता रहेगा। स्कूटर खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा, कार खरीदेगा, लग्जरी कार खरीदेगा, एक कमरे का फ्लैट खरीदेगा, 4 कमरे का फ्लैट खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, और उसकी कभी भी अशांति कम नहीं हो सकती, उसकी कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। इसको मृग तृष्णा बोला गया है। मृग तृष्णा का मतलब दूर से उसे लगता है, जब एक मृग जो है रेगिस्तान में हो तो दूर से उसे लगता है कि बाहर वहाँ पे पानी है, धूप में वहाँ जाता है लेकिन वहाँ पानी नहीं होता। इसी प्रकार से रजोगुणी व्यक्ति को लगता है कि ये पदार्थ मिलने से मुझे जो है प्रसन्नता आ जाएगी, अब खुशी मिल जाएगी, लेकिन होता नहीं। जब पदार्थ मिलने के बाद में, थोड़ी सी खुशी के बाद में सारी खुशी फिर फुर्र हो जाती है। क्यों? ये रजोगुण है। रजोगुण व्यक्ति को शांत करता है। और जब सतोगुण की वृद्धि होती है तो सतोगुण की वृद्धि होने से मनुष्य के अंदर सत प्रवृत्तियां बढ़ने लगती है और ज्ञान की खोज में चल देता है, योग की खोज में चल देता है। जब व्यक्ति के अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है तो उसका अंतःकरण एक चुंबक बन जाता है। उसका अंतःकरण एक सतोगुणी वृत्ति में चुंबक बन जाता है। क्योंकि गायत्री मंत्र की हम लोगों ने चर्चा की थी, गायत्री मंत्र से सभी शक्तियों का उद्भव, तो उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो 24 सतोगुणी शक्तियां धीरे धीरे साधक के अंदर आने लगती हैं और साधक जो है उसका जो है बिल्कुल एकदम उसका डिपॉजिट बनने लगता है, उसका भंडार बनने लगता है, गोदाम बनने लगता है। धीरे धीरे सतोगुणी वृत्तियां उसके अंदर आने लगती हैं। जब सतोगुणी वृत्तियां व्यक्ति के अंदर आती है तो फिर जो है फिर उसको सद्बुद्धि की आकांक्षा होती है, तीव्र सद्बुद्धि की आकांक्षा पैदा होती है कि अब तो मुझे प्रज्ञा चाहिए, मुझे रितंबरा चाहिए, मुझे सद्बुद्धि चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए, और इसके लिए प्रयास भी वो करता है। और जब ये होता है तो उसका अंतःकरण एक चुंबक बन जाता है। इसमें वांग्मय नंबर 23 में चेतन अचेतन सुपर चेतन मन में, इसमें युग ऋषि ने लिखा है कि चेतन मन में, चेतन मन एक चुंबक का कार्य करता है। तो जिस प्रकार रेडियो का क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल जिस भी चैनल पर ट्यून हो जाता है तो वही का वही चैनल का फिर ब्रॉडकास्टिंग जो है चैनल का ब्रॉडकास्ट को पकड़ने लगता है। उसी प्रकार ये मन जो है, चेतन मन मनुष्य के शरीर में क्रिस्टल का काम करता है। और ये क्रिस्टल जहाँ पर सेट हो जाता है, ये तम पर सेट होगा, तमोगुणी वृत्तियां उसके अंदर हावी हो जाएंगी। वह व्यक्ति जो है आत्महत्या का विचार अगर अंदर करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, तो उसके अंदर अपने आप आत्महत्या के विचार आने चालू हो जाएंगे। और असंख्य जहाँ पे भी लोगों ने आत्महत्या की होंगी वो नेगेटिव विचार आकर उसके ऊपर हावी होने लगेंगे और व्यक्ति को पुष्टि करने लगेंगे कि आत्महत्या के सिवा कोई भी चारा नहीं बचा। इसीलिए डिप्रेशन वाले व्यक्ति को साइकोलॉजिस्ट के पास में ले जाते हैं ताकि उसे डिप्रेशन से निकाला जा सके। लेकिन गायत्री उपासक तो आत्मबल की वृद्धि उसके अंदर होती तो कभी डिप्रेशन में जाता ही नहीं है। और वो तो जो है कठिनाइयों का आह्वान करता है, आओ उससे दोनों हाथ करके देखते हैं, और कठिनाइयां फिर उससे दूर भाग जाती। रजोगुणी वृत्तियां जो है मनुष्य को अशांत बनाती हैं, लेकिन जैसे जैसे सत्गुण उसके अंदर बढ़ने लगता है तो उसे समझ में आ जाता है
कि संसारिक पदार्थों में सुख शांति नहीं है, संसारिक पदार्थों में आनंद उल्लास नहीं है। वो आत्मिक गुणों की खेती करने लगता है। अभी तक संसारिक खेती हो रही थी, फिर आत्मिक गुणों की खेती करता है। प्रेम, करुणा, दया, परोपकार, उदारता, सेवा इत्यादि गुण उसके अंदर बनने लगते हैं, आत्मिक खेती होने लगती है। और ये आत्मिक गुण जो है खुद ही जो है इतने शांति प्रदायक होते हैं, इतने संतोषजनक होते हैं। हम लोग एक भी कोई अच्छा सा काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, मन में बड़ी संतुष्टि होती है। अभी एक उदाहरण है, हम लोग शक्तिपीठ पर जाते हैं, छठीगढ़ शक्तिपीठ पर सेवा करके आते हैं, तो बड़ी ही शांति सुकून मिलता है कि हाँ कुछ अच्छा करके आए। तो कोई भी भले ही उसमें जो शरीर को कितना कष्ट हो रहा है, हमारा टाइम भी उसमें उस टाइम को जो है आराम से एसी में बैठ के उसमें बढ़िया बढ़िया पकवान पकौड़े खा सकते थे, बढ़िया बढ़िया हम लोग जो मूवी देख सकते थे उसमें, लेकिन नहीं, हम जा रहे हैं धूप में जो है वहाँ पर अपना पसीना बहा रहे हैं, हम जा रहे हैं वहाँ पर जो है अपने शरीर को भी कष्ट में डाल रहे हैं, लेकिन क्या मिल रहा है? एक आत्मिक संतोष मिल रहा है। तो सतोगुणी वृत्ति जब व्यक्ति के अंदर बढ़ती है तो उसके अंदर जो आत्मिक संतोष पैदा होने लगता है। इंद्रिय भोगों में भटकने की गति मंद पड़ जाती है, चटोरापन कामोत्तेजना दूर हो जाती है। चटोरापन जब दूर होता है तो धीरे धीरे व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना भी उसके लिए आसान होने लगता है। गांधी जी ने, मैंने सत्य के प्रयोग पुस्तक को बड़ा ही मैंने डीपली उसको पढ़ने का प्रयास किया है, तो उसमें गांधी जी ने केवल दो ही चीज अपनाई। गांधी महान क्यों थे? गांधी को महात्मा क्यों थे? गांधी को महात्मा क्यों बोलते हैं? गांधी को हम महान व्यक्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि गांधी जो है बचपन एक बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, बहुत ही साधारण, हम आपसे भी साधारण, इतने साधारण थे कि वो किसी से दो शब्द भी नहीं बोल सकते थे, इतना उनके पैर कांपने लगते थे। वकालत करते समय जो है उनके पैर कांपने लगते थे। जो है किसी से बात करते समय, भाषण देते तो कितने भाषण में उनकी हंसी हुई, लोगों ने उनके कागज को पढ़ के दूसरे लोगों ने उनके भाषण को सुनाया। गांधी इस तरीके के व्यक्ति, लेकिन दो ही उन्होंने सब जीवन में अपने रखे, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा का पालन करते रहे, जहाँ पे भी सत्य का अवलंबन किया और अहिंसा का। अपनी माँ को वचन दे के आए थे विदेश में कि मैं जाऊंगा तो वहाँ पर जाके परिस्त्री गमन नहीं करूंगा, अपनी पत्नी को वचन दिया, माँ को वचन दिया मैं शाकाहारी बना रहूंगा। तो इसी सत्य और अहिंसा धर्म का पालन करते करते बिल्कुल ही छोटी छोटी वृत्तियों से महात्मा बन गए, और इतने बड़े महात्मा बन गए कि फिर जो है उनकी गिनती संतों में होने लगी, इसीलिए गांधी को महान बोला जाता है। तो गांधी ने जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तो सबसे पहले उन्होंने अपने चटोरेपन को कम किया। चटोरे भी बहुत थे गांधी जी, खर्चीले भी बहुत थे, बड़ी बड़ी पोशाक खरीदने में, बड़ा बड़ा उसमें करने में, शान शौकत से रहने में जो है उनकी फिर उनको बड़ा शौक था। उनका ये मानना था कि व्यक्ति जो बड़ा अच्छा पहनने से, अच्छा खाने से, अच्छे घर में रहने से उसके व्यक्तित्व प्रखर बनता है। लेकिन धीरे धीरे फिर जो है उन्होंने गीता का स्वाध्याय बहुत किया करते थे। तो गीता के अपरिग्रह व्रत का फिर जो उनके पालन करने का उनके अंदर प्रेरणा होती है, तो अपरिग्रह धीरे धीरे बनने लगे, तो चीजों को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। और बाद में फिर एक ही धोती को फाड़ कर ऊपर भी ओढ़ लेते थे और नीचे भी बांध लेते थे, इतने बड़े अपरिग्रह। और इतने संतुष्टि उनके अंदर दिखाई देती थी। कहते हैं कि जब गांधी जब मरे थे उस समय भी उनके चेहरे पे, उनके शरीर पे इतनी चमक थी जितनी जो छोटे से बच्चे के चेहरे पे शरीर पे चमक होती है, इतनी चमक थी, इतनी प्रफुल्लता थी उनके अंदर। तो धीरे धीरे व्यक्ति का चटोरापन और कामोत्तेजना अपने आप घटने लगती है। परिश्रम, स्नान, निद्रा, सोना जागना, सफाई, सादगी, ये सारी के सारी उसकी जो है दिनचर्या पूरी अपने आप सतोगुणी होने लगती है। इसके बाद में जब सत्य तत्व मन में बढ़ता है तो फिर जो है ये तम तत्व, तमोगुणी तत्व अपने आप कम होने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, स्वार्थ, आलस्य, व्यसन, व्यभिचार। क्योंकि जहाँ पर प्रकाश आएगा वहाँ पे अंधकार तो रह नहीं सकता, और अंधकार वही होता है जहाँ पे प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। अंधकार कुछ नहीं है, केवल प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। अंधकार की अपनी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन प्रकाश की सत्ता है। जैसे प्रकाश की सत्ता आती है तो अंधकार अपने आप भाग जाता है। तो जैसे सत्य तत्व बढ़ते हैं तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आलस्य, व्यसन अपने आप व्यक्ति के छूटते चले जाते हैं, अपने आप छूटते चले जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को बुराई छोड़ने की बजाय अच्छाई बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।
बुराई छोड़ता है तो एक बुराई छोड़ता है दूसरी आ जाती है, दूसरी बुराई छोड़ता तो तीसरी आ जाती है। लेकिन जब वो अच्छाई का अवलंबन करने लगता है तो सारी की सारी शक्ति अच्छाई में लग जाती है, तो बुराई की तरफ फिर उसका जो है इंटेंसिटी घटने लगती है और अच्छाई की तरफ उसका मन अपने आप आने लगता है। तो हमेशा जब भी बुराई को छोड़ना से एक अच्छाई को वर्ण कर लिया जाए, छोटे से अनुगत को ले लिया जाए और वही अनुगत जो है उसको आगे बढ़ाने लगता है। संयम, नियम, त्याग, समता, निरंकारिता, सादगिरी, कपटता, सत्यनिष्ठा, निर्भयता, निश्चिंतता, निरालस्यता, शौर्य, विवेक, साहस, धैर्य, प्रेम, सेवा, उदारता, कर्तव्य परायणता, आस्तिकता, ये सब सद्गुणों की उसके अंदर वृद्धि होने लगती है। ये सारे के सारे ये गायत्री के 24 सद्गुण है। सतोगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंधकार के पर्दे को हटा देता है। तो जैसी गायत्री साधना का जो है जीवन में प्रकाश आता है, तामसिक अंधकार अपने आप जो है भाग जाता है। जब आत्मा में विवेक का प्रकाश करता है, आत्म बल उसके अंदर बढ़ता है, तो दिन प्रतिदिन आने वाली कठिनाई जिनसे डरा जाता था, अब उन कठिनाई का आह्वान किया जाता है, आए तो सही फिर मैं देखता हूँ। सुबह उठ के जिनसे ऑफिस के समय डरते थे कि अरे आज तो मैनेजर वो डांट लगाएगा, आज तो जो है पता नहीं क्या होगा, मनुष्य कठिनाई का आह्वान करता है कि ये कठिनाइयां मुझे तरक्की दिलाएंगी, यही मुझे मजबूत बनाएंगे, इन कठिनाइयों का आह्वान करने लगता है और बिना कठिनाई को उसका अपना जीवन वीरस लगने लगता है कि अरे आज कोई कठिनाई का सामना नहीं किया, आज कोई परेशानी का सामना नहीं किया। हम सभी जानते हैं कि जितने सर्टिफिकेट मिले हमें कठिनाई पार करके मिले। कठिनाई अर्थात परीक्षा के वक्त कितनी कठिनाई आती थी, हमें नींद भी उड़ जाती थी, हमारा खाना पीना भी कम हो जाता था और हमारा जो है सारे मनोरंजन भी कम हो जाते थे। केवल और केवल एक ही लक्ष्य रह जाता था, परीक्षा को पार करना है। उतनी कठिनाई उठाते थे तभी सर्टिफिकेट मिलता है। जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आई हो, कभी भी कोई परेशानी आई हो, हमेशा हमारा आत्मबल बना के गई, हमें जो है कोई न कोई अनुभव दे के गई, हमें एक सर्टिफिकेट दे के गई कि हम इस कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकते हैं। तो ये आत्मा में जब विवेक का प्रकाश आता है, आत्मबल बढ़ता है, तो व्यक्ति को दिन प्रतिदिन में आने वाली कठिनाइयां मालूम नहीं पड़ती, उसे फिर बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे योद्धा को जो युद्ध में आनंद आने लगता है। वास्तविक सुख का और आनंद का आधार मनस्थिति हो जाती है। मनस्थिति जितनी मजबूत हो, गुरुदेव ने लिखा कि मनस्थिति बदले तभी परिस्थितियां बदले। तो मनस्थिति बदलते ही गए, व्यक्ति की सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किस्ती में मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। तो व्यक्ति का जो है किस्ती बदलते ही उसके किनारे बदल जाते हैं, नजर बदलते ही सारा का सारा संसार उसे बिल्कुल जो है एकदम सुरम्य उपवन की तरह लगने लगता है। जो कंटकारी वन लग रहा था वो सुरम्य उपवन लगने लगता है। और उसी के लिए इसीलिए गुरुदेव कहते थे युग निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति के निर्माण से। और उनका उद्देश्य एक ही था कि मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का होता है। ये धरती पे कोई स्वर्ग कहीं अलग से नहीं आएगा। जिस मनुष्य में भी देवत्व का उदय हो जाएगा वो मनुष्य के लिए स्वर्ग की परिस्थिति अपने आप आ जाएगी, उसके घर में स्वर्ग बन जाएगा, वो जहाँ जाएगा वहाँ स्वर्ग बन जाएगा। बुद्ध कहते थे कि मुझे नरक में भी भेजो तब भी मैं वहाँ पर स्वर्ग को बना सकता हूँ। तो एक सद्गुणी व्यक्ति जहाँ पे भी जाएगा उसके लिए स्वर्ग वहीं बन जाएगा। तो अगर सभी व्यक्तियों के अगर अंतःकरण का परिष्कार हो जाएगा, व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा, देवत्व अगर आ जाएगा तो स्वर्ग अवसर अपने आप हो जाएगा। व्यक्ति जो सहयोगी बन जाएगा एक दूसरे का, व्यक्ति जो है धीरे धीरे पॉल्यूशन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे जो है ये जो है चोरी डकैती ये सब खत्म हो जाएगी, चारों राम राज्य अपने आप आ जाएगा। और धरती तो वैसे ही जो है परम पिता परमात्मा की अनुपम क्रिएशन है। इतने अच्छे क्रिएशन जो भगवान ने उसको बनाया कि स्वर्ग के देवता भी धरती पर आने के लिए लालायित रहते हैं। क्यों? क्योंकि धरती जैसा स्वर्ग कहीं नहीं है, केवल मनुष्य के मन की परिस्थितियां बदल जाए। गायत्री महातत्व से आत्म संबंध रखने की दृढ़ता करने के लिए कृतज्ञता भक्ति भावना का कुछ अधिकाधिक रखना आवश्यक है। तो इसमें गायत्री की उपासना सफल उसी की होती है जिसके अंदर श्रद्धा हो, ये मान के चले कि हाँ गायत्री उपासना मेरे अंदर परिवर्तन कर रही है। किसी को अश्रद्धा होगी तो फिर अश्रद्धा वाला व्यक्ति जो है उसको फिर गायत्री का जो है उसको लाभ नहीं मिल सकता उसके जीवन में। और श्रद्धा और बढ़ाने के लिए इष्ट देव की साधना स्वरूप के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए। हमारे इष्ट देव कौन है? सविता। और सविता स्वरूप किसमें है? सविता स्वरूप किसमें है? सविता स्वरूप साक्षात हमारे गुरुदेव।
और उनके प्रति श्रद्धा कैसे हो सकती है? उनके जीवन को बिल्कुल गहराई से देखने पर, उनके जीवन में बताए हुए आदर्शों पर चलने पर उनमें श्रद्धा होगी। और जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी वैसे वैसे जो है हमारा फिर गायत्री की शक्ति, गायत्री की वृत्तियां हमारे अंदर अपने आप आती हुई चली जाएंगी। अपने आप हमारा जीवन गायत्री में बनता हुआ चला जाएगा, कवितामय बनता हुआ हमारा जीवन चला जाएगा। हमें अपने जीवन में हमारी वसीयत और विरासत जरूर पढ़नी चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए। जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हमें उसमें नई चीजें मिलती हैं, क्योंकि जितनी बार अपना जो है आत्मिक स्तर बढ़ता है उतनी बार गुरुदेव ऐसा लगता है कुछ नया बता रहे हैं, कुछ नया कह रहे हैं, और उसमें श्रद्धा बढ़ती चली जाती है और आदर्शों में श्रद्धा बढ़ती हुई चली जाती है। तो ठीक है, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो या किसी को कोई अपना अनुभव बताना हो तो अपना अनुभव कोई बता सकते हैं जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अपने अनुभव को भी बता सकते हैं। हम सभी लोगों में हमारी साधना तो कुछ भी नहीं है, हमारे इसमें बहुत सीनियर साधक जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन पर खपा दिया गायत्री साधना करने में, गायत्री के गुरुदेव के उद्देश्यों पे चलने में जी। भैया प्रणाम। जी प्रणाम। सभी को प्रणाम जो भी यहाँ पे जुड़े हैं। मुझे अजीब लगता है, मैं ही सबसे पहले क्वेश्चन करती हूँ, बट क्वेश्चन आ जाता है माइंड में। हाँ दीदी, आप टीचर है ना, तो इसलिए आपने सुनिए मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो मुझे बस अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहती हूँ। जैसे लॉकडाउन का तो मतलब काफी समय शुरू में मिला, घर पे थे तो ध्यान और सब शुरू हुआ, और अंदर अंदर मन में डर था कि जैसे कॉलेज का काम ज्यादा शुरू होगा फिर छूट जाएंगी चीजें, और वही हुआ भी। मतलब वो इतना ज्यादा एकदम से बिजी कर देते हैं कि मतलब चाहते हुए भी, जैसे आज आपने बताया कि रजोगुनी वृत्ति में मतलब हम भागते रहते हैं संसारी, मतलब अंदर से इच्छा नहीं है उतना काम करने की, बट वो एक सिर पे जैसे जॉब का प्रेशर है कि करना ही है तो करना है। मतलब अंदर से इच्छा नहीं है कि ज्यादा इनिशिएटिव लेके ज्यादा पैसा मिले, ऐसा मन में नहीं है, बट वो एक फोर्सफुली करना ही पड़ता है। और टाइम नहीं निकलता कि हम अपनी शब्दोगुणी चीजों को बढ़ा पाए। जैसे मन मतलब होता है कि ध्यान करें बट टाइम नहीं मिल रहा, या कुछ हम सोशल के लिए उसके लिए निकले बाहर घर से तो टाइम ही नहीं मिलता। मतलब जॉब ने ऐसा फंसा दिया। तो मतलब क्या इसका पार है? मतलब ये रजोगुनी वृद्धि तो नहीं है मेरे हिसाब से, बट मतलब समझ नहीं आती कैसे बैलेंस करें इस चीज को। ठीक है, अच्छा इसमें दीदी मैं अपने जीवन के उदाहरण बताता हूँ आपको। हम लोग सभी लोग जो है गुरुदेव का कार्य करने के लिए आए हैं। हम लोग गुरुदेव के अंग अवयव हैं, वही हमें चला रहे हैं। हम लोग केवल कठपुतली मात्र हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब हमारा जो है योग में और इसमें जो है हमारे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, अध्यात्म में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन गुरुदेव का कार्य किया करते थे हम लोग। इसमें जो है पुस्तक लगाना, यज्ञ हवन में जाना और भी गुरुदेव की एक्टिविटीज को किया करते थे। तो उस समय ऑफिस में बड़ा प्रेशर रहता था, सुबह से शाम तक 14 घंटे तक हमें काम करना पड़ता था, और जो है एक बॉस का भी प्रेशर रहता था, बॉस डांट भी लगाते थे, सब कुछ करते थे धीरे धीरे सब। लेकिन जब से अध्यात्म में इंटरेस्ट पैदा हो गया और इधर अधिक टाइम लगने लगा और अंदर से जो है मनस्थिति भी बदलने लगी, तो फिर ऑफिस का काम जो है अपने आप धीरे धीरे कम होने लगा और इधर टाइम ज्यादा मिलने लगा। फिर तो हमें लगता है देखिए आत्मोत्कर्ष, हम लोग ऑफिस को और जो है अध्यात्म को अलग अलग मान लेते हैं। वास्तव में वहां पर भी आत्मिक उत्कर्ष हो रहा है। हमारा आत्मिक उत्कर्ष किस तरीके से हो रहा है? हो सकता है कि अगर ऑफिस का प्रेशर ना हो तो हम बहुत ही आलसी बन जाएं, हम बहुत ही प्रमादी बन जाएं धीरे धीरे करके, क्योंकि मन जो है तर्क तो उपस्थित करता है कि भाई टाइम हमें मिल जाएगा। ये मैं बिल्कुल अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब मिल जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे मन धीरे धीरे आलस में चलने लगता है। फिर और तर्क प्रस्तुत करने लगता, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा फ्री रहो। इस तरीके से तर्क मन में प्रस्तुत होने लगते हैं और धीरे धीरे फिर अपनी अवनति होने लगती है। लेकिन ऑफिस के माध्यम से अगर हमें लगता है जब बॉस की डांट पड़ती है, जब व्यक्ति जो फिर जो है जैसे घोड़े पे चाबुक पड़ता है तो घोड़ा फिर भागता है, फिर जो आत्महत्या लगता है। तो ये जो अंदर का जो है जो हमारे क्योंकि ऑफिस अटेंड करने का आलस से तो भाग रहा है, कर्तव्य निष्ठा तो आ ही रही है ना। तो वो भी अलग क्षेत्र नहीं, वो भी अध्यात्म का क्षेत्र है। लेकिन हम लोग जो है अध्यात्म को और जो है अपने संसारिक क्षेत्र को जब अलग अलग मानते हैं,
तभी हमें लगता है। लेकिन जिस दिन भगवान को लगेगा कि हम लोग इस लायक हो गए कि ऑफिस को छोड़ के हम अध्यात्म में पूरा उतनी ही पराकाष्ठा के साथ में हम लग सकते हैं, उतने ही जो है जुनून के साथ लग सकते हैं जितना अभी ऑफिस में काम कर रहे थे गुरुदेव के तरीके से, तो अपने आप ऑफिस का भार कम हो जाएगा, फिर हम इधर आ जाएंगे। ये बैलेंस ईश्वर द्वारा बनाया हुआ है ताकि हम लोग जो है कहीं पे भी हमें ईश्वर जो है कहीं पे भी आलसी या कहीं पे भी दोष जरूर हमारे अंदर नहीं है, तो वार्म अप हमारा करवाते रहते हैं। भले ही वो जो है भाग के वार्म अप करवाए, चाहे हमारे योग के माध्यम से वार्म अप करवाए, चाहे पीछे जो है हमारे जो है भोक्ता कुत्ता हमारे पीछे डाल दें कि हम भागे आगे आगे। तो वो जो है ये सब ईश्वरीय योजना है, हम सब अध्यात्म के मार्ग से चलते हैं। कह रहे हैं भैया, बल्कि मन में कई बार यही आता है कि जैसे मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो अगर हम बेस्ट अपना मतलब उस फील्ड में भी करें, अगर किसी बच्चों का फ्यूचर बना तो वो भी एक अध्यात्म मतलब इस बार मतलब एकदम हम सिंसियरिटी से अगर जॉब कर रहे हैं तो वो भी मतलब एक बड़ी बात है। बिल्कुल अध्यात्म है, क्योंकि उससे हमारे जीवन में ईमानदारी और मेहनत और कर्तव्य परायणता के गुण बढ़ रहा है, और गायत्री साधना भी यही करती है। बट कभी बोल रहा हूँ इसमें एक चीज उसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि जैसे गुरुदेव ने जगह जगह जितने भी साइंटिस्ट हुए, आइंस्टीन हुए, ये हुए, इन सबको ऋषि सत्ता कहा है। अब देखा जाए उन्होंने कभी गायत्री मंत्र नहीं जपा होगा, कभी कुछ नहीं किया, बोली मनोयोग तो उनका शुरुआत से सदा था। अच्छा, आज भी अगर वैसे देखा जाए कि मानवता को क्या दिया, तो 3/4 गायत्री परिवार एक तरफ कर दो, आइंस्टीन को एक तरफ बिठा दो, आइंस्टीन ही भारी पड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम जहाँ है अध्यात्म को हमारी पावर बनाना चाहिए, हमको कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे फास्ट अगर आदर्श है तो फिर अध्यात्म हमारी उसमें पावर बननी चाहिए, मनोयोग अगर आदर्श है तो अध्यात्म हमारे से पावर बननी चाहिए। और जिस भी फील्ड में उस फील्ड में एक्सेल करो, हमको छोड़ना क्यों है, जहाँ है वहीं पे एक्सेल करेंगे। जैसे अभी डीएसपीजी का जैसे हमारा वो होता है दीक्षांत, हमारे तो बुलाते किसको है, जो सफल है उन्हीं को तो बुलाते हैं। जैसे एक प्रणब मुखर्जी आए, कभी कोई आए, और दिया दहली प्रोग्राम करते हैं, कोई भी करते हैं, किसको बुलाते हैं, बैंक को बुलाएंगे, किसी को बुलाएंगे। इससे जो सक्सेसफुल है, तो हमको शिक्षा से ये मिलती है कि अध्यात्म को पावर बना के हमको हमारी फील्ड में ही एक्सेल करना है। बिल्कुल, और हमें अध्यात्म को पावर बनाने के लिए हमें टूल मिले, ये बिल्कुल भले किसी के पास हो, लेकिन हमारे पास पावर टूल है, ये उपासना, साधना और आराधना। जिससे हम जहाँ भी क्षेत्र में भी जो है अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं और हमारी अपने को उन्नति भी होगी। तो अपना जो आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, ध्यान, जितना भी समय मिलता है उपासना, साधना, आराधना को बनाए रखें, और अब जहाँ पे भी हो, जैसे विवेक भैया ने बोला, अपने फील्ड में बढ़िया करते रहें। जिस दिन भी गुरुदेव को लगेगा कि हमें अध्यात्म में अधिक समय लगाना है, तो उधर बाहर कम हो जाएगा, इधर फिर बढ़ा देंगे हमारी वृत्ति। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, अपने जीवन में महसूस किया। पर कई बार भैया ऐसा लगता है कि लोग ना आपको इन वृत्तियों की वजह से ना मिसयूज भी करते हैं। मतलब आप सोचते हो कि किसी का अच्छा हो, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जैसे मैं ना डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छी हूँ, मतलब मैं गुरुदेव की कृपा से अच्छे बना लेती हूँ। तो लोग क्या करते हैं कि देना मैम, आप देना जरा हम उसमें, तो वो देन कॉपी रेस एंड वो अपना बना लेंगे अपना काम, ठीक है। बट मतलब वो वैसे ना मिसयूज करने की कोशिश करते हैं हमारी अच्छी उसकी वजह से, क्योंकि हमें लगता है कोई नहीं, किसी का काम बन रहा है तो क्या दिक्कत है देने में, बट सामने से वो कभी हेल्प नहीं करेंगे। तो वो मैं कभी कभी तो फील हो जाती है, बट अदरवाइज ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, इसके लिए भी दीदी मैं एक अपना जो है एक अपना वो रख देता हूँ सामने, जो है मेरा जो अनुभव है ये। जब मैं एमसीए कर रहा था तो हम एमसीए में जो शुरू से हमारी आदत ये रही है कि हम अपने नोट्स बना के पढ़ते थे। तो हमको जो पढ़ने भी आते थे और नोट्स भी ले जाते थे सब कॉपी करके, और अपनी हम फाइल भी जो है मतलब लोगों को जो प्रैक्टिकल की असाइनमेंट वगैरह सब दे देते थे, सब लोग बना लेते थे और सब वो हमसे ज्यादा नंबर आते थे उनके, अपने भी अच्छे थे। लेकिन उससे हमें जो ईश्वरीय हेल्प बहुत मिली आगे, क्योंकि ये सब जो भगवान के खाते में जमा कर रहे हैं, भले ही वो सामने वाला आउटपुट दे रहा है। अब मान लीजिए पैसा जो है हम जहाँ जमा करने जाते हैं तो कैशियर को पैसा देते हैं हम सामने वाले को, है ना, लेकिन उसकी देनदारी की जिम्मेवारी बैंक की रहती है, वो अल्टीमेटली बैंक में जमा होता है। भले ही वो कैशियर बदल जाए, लेकिन वो फिर हमें वापस सूद समेत वापस मिल जाता है। तो भले ही सामने वाला व्यक्ति बदल जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं भगवान हमें असंख्य गुना करके उसको वापस कर देंगे। और हमें जो ज्यादा हेल्प ऐसी ऐसी जगह पे मिली जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी, किसी मनुष्य की जो है हेल्प काम नहीं कर सकती, वहाँ पे देवी सहायता मिली। और हम जो है बिल्कुल एकदम, मेरा मतलब इतना अच्छा बैकग्राउंड उसमें नहीं है, एकेडमिक जो है कुछ खराब हो गया था, इतने परसेंटेज
लेकिन ऐसी पॉजिटिव मतलब मेरे लिए लाई गई कि मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया। नहीं ये तो बात है, गुरुदेव की कृपा पूरी रही है, मतलब थ्रू आउट लाइफ, मतलब अनएक्सपेक्टेड ही मिली हैं चीजें, जितना डिजर्व भी शायद नहीं करती थी मैं, बट गुरुदेव का काम समझ के अपनी मेहनत से करते रहना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल, और ये जो सेवा, ये हमारी सेवा हो जाएगी, इसी के माध्यम से दूसरे कल्याण हो रहा, तो हमारे कार्य क्षेत्र में रहती सेवा होती रहेगी। ठीक है अमन भैया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी भैया। जी, मैं वंदना दीदी का क्वेश्चन आंसर करना चाहता था। मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। हाँ जी, मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ वो क्या कहना चाह रही हैं। वंदना दीदी, मुझे लगता है आप जो ये कह रही हैं, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ जो इनकी ऊर्जा जाती है अलग अलग प्रकार से जाती है, जितना मैं समझाऊँ। तो अगर आप, मुझे लगता है कि गायत्री मंत्र के साथ हम ध्यान करते हैं, सिर्फ मौन करके ध्यान करते हैं, तब हम अपना चित्त स्थिर कर पाते हैं। और उन क्षणों में, चाहे वो 5 मिनट करें चाहे 1 घंटा करें, आपको उसी समय समझ आ जाता है कि आपको किधर जाना चाहिए। जब तक हम जाते रहते हैं, भागते रहते हैं, चीजें हाथ में नहीं आती। किसी भी चीज को पकड़ना आसान तब होता है जब वो स्थिर होती है। उसी तरह से जब हमारा चित्त स्थिर होएगा, जब हम ध्यान करेंगे बिना गायत्री मंत्र के भी, सिर्फ अगर 5 मिनट भी बैठे, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, हमें उसी समय क्लैरिटी हो जाती है कि हमें किधर जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। और मैं जब तक समझा हूँ आज तक कि हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, कोई भी फील्ड है, चाहे हम अपना शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक कोई किसी भी तरह से हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस चीज में सबसे अच्छा करें, अपना अच्छा करें। जब हम वो चीज समझ पाएंगे, हम दूसरे के लिए भी अच्छा चाहेंगे। भले अगर हमें किसी की हेल्प करनी, हमें ये देखना कि क्या उसकी एक्चुअली हेल्प हो रही है, क्या हम उसको अपना वो सॉर्ट ऑफ गुलाम बना रहे हैं, कि वो हम डिपेंडेंट बना रहे हैं। तो जब हम स्थिर होते हैं, जब हमें ये होता है कि हमें अपना हर समय का, हर क्षण का सदुपयोग करना है और अच्छे से अच्छा करना है हर क्षेत्र में अपने, तब हम अपने लिए भी अच्छा करते हैं, हम खुश भी रह पाते हैं। और चाहे वो उसका आंसर जो मर्जी हो, उस ध्यान का, चाहे वो आंसर हो कि हमें ज्यादा पूजा करनी चाहिए, ज्यादा गायत्री मंत्र करना चाहिए, या ज्यादा शारीरिक श्रम करना चाहिए, या ज्यादा स्वाध्याय करना चाहिए, जो भी आंसर मिले वही सही है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। और फिर जो आपको आंसर मिलेगा, मुझे लगता है कि वही, उसी से आपको खुशी मिलेगी जो आप ढूंढ रहे हैं। बढ़िया भैया, बहुत अच्छा बोला आपने। तो मैंने अच्छा भैया, पहले अपना परिचय दे दीजिए एक बार। अभिषेक भैया, हम क्लास में आते थे, लेकिन फिर भी जो है सब लोगों को एक बार परिचय हो जाए। परिचय को मैं क्या दूं, मतलब कुछ समय हुआ मुझे, आई थिंक इस साल में मैंने स्टार्टिंग के 6-7 महीने हुए होंगे मुझे, इस साल में मैंने किया था। और लास्ट टाइम एक बार आपका वो गायत्री का महाहवन हुआ था, 108 कुंडली, आई थिंक उस समय मैंने ज्वाइन किया था आपका। अच्छा। तो आप क्षेत्र में क्या कर रहे हैं भैया? मैं पिस्टल शूटर हूँ, नेशनल पिस्टल शूटर हूँ। तो अभी मैं वही प्रैक्टिस करता हूँ, बाकी पढ़ाई के लिए अभी कोर्सेज तो अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुए हैं। मैं बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट। जी, बहुत आप भी जो है बढ़िया है, योग में बहुत ही आपकी रुचि है। भैया आते रहते थे मंदिर पे। तो वंदना दीदी, निश्चित ही आप जो है पवित्र आत्मा है, बिल्कुल एकदम। हमने आपको देखा है, बिल्कुल एकदम इतना गुरुदेव का कार्य करने के लिए आपके अंदर जुनून है। और कोई भी कार्य करते थे, सफाई से लेके और ऊपर तक का कार्य बढ़िया प्राणपन से करते हैं। तो इसीलिए आपके मन में जो है इतने शंकाएं और इतने क्वेश्चन भी इसलिए उठते हैं क्योंकि आपको बहुत तेजी से आपकी प्रगति हो रही है। हम सभी की बड़ी तेजी से प्रगति हो रही है, हम सभी लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आप इतना, मतलब आपके साथ जुड़ के ही प्रेरणा मिलती है विवेक जी, और आपने बहुत विवेक की प्रेरणा से बहुत हमारा भला किया। जी दीदी, ये सब बड़प्पन है, आप बड़ी बहन है। तो लेकिन ये है कि काफी प्रेम और काफी आपसे मिला हम सभी लोगों को भी। और एक टीम जब आगे बढ़ती है तो कभी कोई फिर पीछे नहीं रहता, टीम के साथ में सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सभी को प्रणाम। अपनी साधना में सब लोग हम लगे रहे। जी धन्यवाद।